कहानी का शीर्षक है सबक। बहू ने सिखाया सास को। दोपहर से खाने की तैयारी करते करते शाम हो चुकी थी। अंधेरा घिर आया था। घर की बहू नेहा फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी भला क्यों नहीं आएंगे। एक ही शहर में रहते हैं। वैसे भी मम्मी जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में ज़रूर बुलाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती हैं। और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई ख़ास त्यौहार नहीं है, ना ही घर में किसी की वर्षगांठ, पर मम्मी जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 15 दिन पहले ही तो आकर गए थे। और वैसे भी कौन सा मम्मी जी को काम करना था। घर में बहू के आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती हैं। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। तो इस कड़ाके की ठंड में अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज़ ठंड हो और गाजर का हलवा और प्याज की भजिया ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 2 तरह के सब्जी और आलू की कचौरियाँ अलग। घर के 5 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 11 लोगों का खाना बनाना था। इसलिए नेहा लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी नेहा को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। मम्मी जी तो रसोई में झांकती भी नहीं थी। सारा काम अकेले ही करना है। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा। आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मी जी भी बोली, अरे इतना सहूर तो खुद ही को होना चाहिए। पर इसे क्या पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है। इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर एक बार तो नेहा को लगा कि जवाब दे दे कि आप भी रसोई में काम करो, आपको भी गर्माहट मिल जाएगी। अभी 15 दिन पहले भी ठंड थी, तब वो सीधा चाय लेकर ही आई थी। तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सहूर सिखा रही थी। और यहाँ मम्मी जी कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ डालने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियाँ धोनी पड़ती हैं। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है। खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर नेहा वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा आई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। मम्मी जी, मौसी जी और ननद मनुहार कर करके उन्हें खिलाने लगी। मनुहार के नाम पर ज़बरदस्ती थाली में
एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो थाली में काफ़ी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का नाम नहीं था। मम्मी जी बड़ी मनुहार करके अपनी बेटी, बहन, नातिन और भांजी को खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसी जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गईं, पर ननद और नंदोई अभी भी वहीं थे। अभी नेहा का खाना बाकी था। इतने में मम्मी जी ने नेहा को आवाज़ लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननद के लिए भी बांध देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। नेहा ने खाने के बर्तन खोलकर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर अब मम्मी जी बोल चुकी थीं तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का खाना उसने पैक कर दिया। इतने में मम्मी जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, अरे इतना थोड़ा सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है क्या, या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए। मम्मी जी की बात सुनकर नेहा के आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ इतना ही बोली, नहीं मम्मी जी, खाना इतना बचा ही नहीं, ख़त्म हो गया है। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, ख़त्म कैसे हो गया। मेरे हाथों से तो कभी खाना ख़त्म नहीं होता था। इतने में मम्मी जी की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें नेहा ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर रखा था। उसे देखते ही मम्मी जी के माथे पर सिलवटें आ गईं और नेहा को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है। मम्मी जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया और बाकी का पैक कर दिया। अपने बाप के घर से लाई थी, जो खाना निकाल कर अलग रख दिया, सिर्फ अपने पेट की पड़ी है। अरे घर की बहू वो होती हैं जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाएं। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी। चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। मम्मी जी की बात सुनकर नेहा हैरानी से मम्मी जी को देख रही थी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। नेहा देखते ही रह गई और मम्मी जी ने वो थाली भी साफ कर पैक करके दे दी। जब तक नेहा पूरी तरह से होश में आती, तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर नेहा उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप सहन कर जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना ख़त्म हो चुका है। मम्मी जी तो थकावट का बहाना कर अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गईं। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद पापा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने पापा जी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुनकर पापा जी बोले, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से नेहा आ गई और बोली, नहीं नहीं पापा जी, मैंने ऑर्डर किया था, और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। पापा जी ने नेहा को रोक कर पूछा, बेटा
आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगाकर खा रही हो। उनकी बात सुनकर नेहा ने मम्मी जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पापा जी, पकवान तो बने थे, पर घर की बहू के लिए नहीं थे। चाहे खाना मनोहर के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से तो हूँ नहीं। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती और दूध से मेरी भूख नहीं मिटती। रात के 10 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया, कहकर नेहा अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से पापा जी मम्मी जी को डांट रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। मनोहर और बर्बादी का फ़र्क नहीं पता तुम्हें? खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं है। कितना खाना तुमने मनोहर के नाम पर बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना ज़रूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए ही खाना नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना नहीं बचा। पापा जी के गुस्से के आगे मम्मी जी कुछ बोल ही नहीं पाईं। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते तो खुद पापा जी रसोई में आकर ज़रूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनोहर के नाम पर खाना कूड़े में नहीं फेंकने देते। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।